यू आर मोस्ट वेलकम टुडेस इकोनॉमिक्स क्लास। आज हम आपके लिए इकोनॉमिक्स में टॉपिक लाए माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम आपके लिए इकोनॉमिक्स में टॉपिक लाए माय डियर स्टूडेंट, इकोनॉमिक एस्पेक्ट ऑफ कल्चर। उससे पहले हम आशा करते हैं आप सभी इस कोरोना महाकाल में अच्छे और सुरक्षित होंगे। तो एक बार जयकारा लगाइए, हर हर महादेव, हर हर महादेव। यू आर मोस्ट वेलकम टुडेस इकोनॉमिक्स क्लास। आज हम आपके लिए इकोनॉमिक्स में टॉपिक लाए माय डियर स्टूडेंट, इकोनॉमिक एक्सेप्ट ऑफ कल्चर। कल्चर का, संस्कृति का क्या इकोनॉमिक एक्सपेक्ट होता है मैंने आज हम चर्चा करें। कल्चर किसी भी देश की, किसी भी इकोनॉमी की सभ्यता एक संस्कृति होती है, उसी को हम कल्चर करते हैं। जो हमारे रीति रिवाज, पुराने बने बनाए जो नियम कानून हैं, सभ्यता संस्कृति, जो हमारे खान पान वेशभूषा पहनावा में झलकता है, उसी को हम कल्चर करते हैं। ओके मैडम, ये अलग अलग देशों का अलग अलग कल्चर हो सकता है। ठीक है मैडम, इंडिया का अलग है, अमेरिका का अलग है, जापान का अलग है, चाइना का अलग। जो उनका रहन सहन, खान पान, वेशभूषा, पहनावा, शैली, हर चीज़ में शैली सबका अलग अलग है, सभी की संस्कृति कल्चर अलग है। ओके मैडम, तो सभ्यता संस्कृति सबकी अलग अलग है। तो अब हम इसका इकोनॉमिक एस्पेक्ट क्या है हम आज चर्चा करेंगे। किसी भी देश की सभ्यता संस्कृति जितनी अच्छी होगी, उसका कल्चर, पहनावा, खान पान, वेशभूषा जितना अच्छा होगा, जितना अच्छा होगा, वह दूसरे देशों को अपनी ओर आकर्षित उतना तेजी से करेगा। अब जब दूसरे देशों को अपनी ओर आकर्षित करेगा तो व्यापार के नए नए साधन, नए नए नियम, नए नए रास्ते खुलेंगे। अब यहीं पे हम इकोनॉमिक्स को कनेक्ट करेंगे कि जब सभ्यता संस्कृति को देख के दूसरा देश आकर्षित होगा तो उस देश का जिस देश की सभ्यता संस्कृति की ओर कोई दूसरा देश आकर्षित होगा, उस देश का इकोनॉमी बढ़ेगा। इकोनॉमी बढ़ेगा मतलब टूरिज्म बढ़ेगा, आवागमन बढ़ेगा। फिर आवागमन बढ़ेगा तो इससे उस देश की इनकम कमाई होगी, यानी कि प्रोडक्शन जो बढ़ेगा तो इनकम बढ़ेगा, इनकम बढ़ेगा तो फिर इनकम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, फिर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बढ़ेगा तो सेविंग बढ़ेगा, सेविंग बढ़ेगा तो इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, फिर इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो प्रोडक्शन बढ़ेगा। तो मतलब हम देख सकते हैं कि अगर सभ्यता संस्कृति किसी की अच्छी, आकर्षक है, मनोहर है, आकर्षक है, तो उस देश की इकोनॉमी भी ग्रोथ करेगी। तो वही प्रोडक्शन, एम्प्लॉयमेंट, इनकम, कंजप्शन, एक्सपेंशन, सेविंग, फिर इनकम, प्रोडक्शन, एम्प्लॉयमेंट सो बढ़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ मैडम से, किसी भी देश का जब एम्प्लॉयमेंट सब बढ़ेगा तो वो भी बढ़ेगा, अर्थात कि उस देश की इकोनॉमी, फिर यहीं पे इकोनॉमिक्स आगे साइक्लिकल ऑर्डर में चलेगी कि प्रोडक्शन बढ़ेगा तो इनकम, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो इनकम बढ़ेगा, इनकम बढ़ेगा तो कंजप्शन एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, कंजप्शन एक्सपेंडिचर से सेविंग बढ़ेगा, फिर सेविंग बढ़ेगा तो इन्वेस्टमेंट। तो मतलब हम कह सकते हैं कि ये एक साइक्लिकल ऑर्डर में चलेगा मैडम। ओके मैडम, तो अब चूंकि फॉर एग्जाम्पल जैसे सभ्यता संस्कृति, जैसे इंडिया, फॉर एग्जाम्पल इंडिया में देखिए, यहाँ पे ताजमहल को देखने की बहुत संस्कृति फेमस है। लोग ताजमहल देखने आते हैं, लाल किला आते हैं, दूर दूर विदेशों से यहाँ आते हैं। काशी देख लीजिए, काशी विश्व प्रसिद्ध नगरी है। यहाँ पे ये सांस्कृतिक, ये पुराने पवित्र और फेमस मंदिर घाटों के लिए प्रसिद्ध है, जिसको देखने के दूर दूर से आते हैं। तो जो आते हैं तो उनके आने जाना, होटल आना जाना, भाड़ा, खाना पीना, खर्चा, यहाँ के लोगों की इनकम जनरेट होता है। वही पब्लिक और वो भी किसी न किसी माध्यम से गवर्नमेंट को भी टैक्स जाता है। फिर गवर्नमेंट टैक्स इन्हीं विरासत को अच्छा, साफ, सुंदर बनाने के लिए व्यवस्था करता है, वो चाहे घाट हो, चाहे मंदिर हो, चाहे ताज, ताकि हमारे देश का टूरिज्म बढ़े। जब टूरिज्म बढ़ेगा तो उसके किनारे किनारे रहने वाले होटल, रेस्टोरेंट, नावी, उनकी भी जीविका चलेगी। ओके मैसे, तो हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं फॉर एग्जाम्पल टूरिज्म, जो कि कल्चर का एक एग्जाम्पल है, इस तरह बहुत सारे कल्चर है, मूर्ति कला, संगीत कला, वाद्य कला, जो कि हमारे सांस्कृतिक रीति रिवाज, सभ्यता संस्कृति की पहचान है, विश्व धरोहर मानी जाती है। तो ये सब जितने अच्छे होंगे, जितने अच्छे तरीके से काम करेंगे, उस देश की, जिस देश में चलें उस देश की इकोनॉमी भी अच्छी होगी। यानी फिर अब यही पे इकोनॉमिक्स वही आ जाता है कि कल्चर जितना अच्छा होगा, सभ्यता और संस्कृति, सभ्यता और संस्कृति जिस देश की जितनी अच्छी होगी, उसका इकोनॉमिक कंडीशन उतना ही अच्छा होगा। और अगर ये जिस देश की सभ्यता से जितनी ही कम होगी, इकोनॉमी भी उतना ही कम होगा। तो हम कह सकते हैं उस देश की इकोनॉमी बहुत अच्छे से चलेगी, मतलब प्रोडक्शन, एम्प्लॉयमेंट, इनकम, सेविंग, कंजप्शन, एक्सपेंस, सेविंग, ये सब एक साइक्लिकल ऑर्डर में चलेगा। तो हम कह सकते हैं मारियो से, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे इकोनॉमिक एस्पेक्ट, किसी भी कल्चर का इकोनॉमिक एस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना अच्छा कल्चर होगा उतना अच्छा इकोनॉमिक कंडीशन होगा, और जितना अगर खराब कल्चर होगा उतने ही खराब इकोनॉमिक कंडीशन होगा। ओके मैसे, तो हम कह सकते हैं कि देयर इज ए वेरी इंपॉर्टेंट
इकोनॉमिक एस्पेक्ट ऑफ कल्चर। इसको ऐसे कहें या इसको घुमा के भी कहें कि इकोनॉमी का कल्चर एक्सपेक्ट क्या है या कल्चर का इकोनॉमिक एस्पेक्ट क्या है, क्योंकि ठीक ये उसी तरह से कान चाहे ऐसे पकड़े चाहे घुमा के पकड़े, पकड़ाता कान है। अर्थात स्कूल चाहे पहुंचने के कई रास्ते होते हैं, चाहे इस रास्ते से चाहे उसी तरह। तो हम इसको यूँ भी कहें कि देयर इज ए वेरी इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक एस्पेक्ट ऑफ कल्चर, या इसी को घुमा के बोले देयर इज ए इंपॉर्टेंट कल्चर ऑफ इकोनॉमिक एक्सपेक्ट। तो ये दोनों एक ही चीज़ है, अलग अलग नहीं, बस थोड़ा सा बेसिक डिफरेंस है कि एक हेड है तो टेल, जैसे हेड के बिना टेल नहीं, टेल के बिना हेड नहीं, एक शरीर है आत्मा। ओके मैसे, तो आज हमने आपके सामने चर्चा किया इकोनॉमिक एस्पेक्ट ऑफ कल्चर। ओके मैसे, अगर आपको इसमें कहीं से कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर किया, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। और अगर नहीं विजुअल मेरे लेक्चर वीडियो से आप पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की करें, इससे मुझे खुशी की क्या बात है। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल एंड टू योर फ्रेंड रिलेटिव, क्योंकि ऐसा करने में आपके 1 रुपये भी नहीं लगते, बट इससे मेरे कॉन्फिडेंस जरूर बढ़ा है और मेरे बने वीडियो आपके लिए, आप संबंधित सारे लोगों के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होंगे, न डायरेक्टली तो इनडायरेक्टली, न शॉर्ट टर्म में तो लॉन्ग टर्म में, क्योंकि विद्या कभी खराब नहीं जाती, बिकॉज नॉलेज डॉट नेवर गेट इज फाइन। ओके मैसे, तो कल फिर मिलते हैं, फिर इसी तरह इकोनॉमिक्स एनालिसिस के अंतर्गत इसी टॉपिक संबंधित या फिर किसी नए टॉपिक से। टिल देन बाय बाय, गुड नाइट, सी यू एंड वंस अगेन हर हर महादेव, हर हर महादेव।